हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का बिहार बोर्ड का जो बुक है, सरकारी किताब है ना, तो इसका ये है आपका, देखिए, क्लास 8। ठीक है, बिहार बोर्ड का, ठीक है, बिहार बोर्ड के क्लास 8 का पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, है ना। तो इसका एक्सरसाइज 1.1 का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया गया है, तो इसमें हम लोग को करना है निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, तो देखिए योज्य प्रतिलोम जो होता है ना, अगर कोई ए संख्या है ना, कोई संख्या ए है, तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होता है, योज्य प्रतिलोम मतलब कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि जोड़ने पर 0 हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो हम लोग a प्लस ए में माइनस ए जोड़ते हैं तो ये शून्य हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर माइनस ए में हम अगर माइनस ए संख्या दिया गया तो उसमें ए जोड़ेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, है ना। तो किसी दी गई संख्या में वह संख्या जिसके जोड़ने पर शून्य हो जाता है वो योज्य प्रतिलोम होता है। मतलब ये का योज्य प्रतिलोम माइनस ए और माइनस ए का योज्य प्रतिलोम ए हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण भाषा में समझने के लिए कोई संख्या अगर पॉजिटिव है ना, यानी धनात्मक है, तो उसको ऋणात्मक कर लिख दीजिए, और ऋणात्मक है तो धनात्मक लिख दीजिए। ठीक है ना, तो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। तो देखिए, अब इसमें जो हमें दिया गया है, तो इसमें हम लिखेंगे इसको 2/3 है ना, तो इसका लिखेंगे 2/3 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम। तो चूंकि यह धनात्मक है तो इसका ऋणात्मक लिख देंगे -2/3। ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा जो है 25/9 है ना, तो 25/9 का योज्य प्रतिलोम -25/9 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है -16, तो ये ऋणात्मक है तो इसका धनात्मक लिख देंगे +16 है ना, प्लस चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे, मान लिया इसमें कितना है, चौथा नंबर, तो चौथा में है -15/8, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, चूंकि यह ऋणात्मक संख्या है ना, तो इसका धनात्मक लिख देंगे 15/8। ठीक है ना। चलिए अब पांचवा में लिखेंगे, यहाँ पे शून्य है, तो शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य हो जाएगा। ठीक है, छठा में देखिएगा, तो छठा में आपका -5/-7 है ना, क्या है, -5/-7 का योज्य प्रतिलोम। तो देखिए चूंकि इसमें ये दोनों जो है माइनस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो धनात्मक हो गया, तो इसका योज्य प्रतिलोम -5/7 हो जाएगा। सातवां में है 13/-5, तो ये ऋणात्मक है ना, तो इसका धनात्मक लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 13/5। ठीक है, और एक है ये जो आठवां में है ना, तो आठवां में है -2/15, तो -2/15 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो चूंकि यह ऋणात्मक है तो इसका धनात्मक लिख देंगे 2/15। ठीक है ना, तो कोई भी संख्या जो दिया गया है अगर ऋणात्मक है तो उसका धनात्मक संख्या उसका योज्य प्रतिलोम होता है, और धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक बना देंगे, योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या दिया गया है उसमें कौन सी संख्या हम जोड़ें, ठीक है, ताकि जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, है ना। तो वह संख्या जिसे जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो जाता है योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन था ये, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.1। ठीक है, चलिए, सॉरी 1.1 का पहला क्वेश्चन था ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ठीक है, तो इसमें कौन
सी संख्या भरना है। तो देखिए संख्या दी है उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो जैसे योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि जोड़ने पर शून्य प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो संख्या और उसका गुणन प्रतिलोम, है ना, संख्या और उसका गुणन प्रतिलोम जो होता है, गुणन प्रतिलोम, इन दोनों को गुणा करने पर गुणनफल जो है वो 1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, संख्या के गुणन प्रतिलोम में गुणा करने पर वो 1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे -13 है ना, और इसका गुणन प्रतिलोम 1/-13 है ना। तो देखिए कट जाएगा, 1 बचेगा, है कि नहीं। यानी कोई संख्या दिया गया तो उसमें कौन सी संख्या गुना करें जिसे गुना करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर ए संख्या दिया गया तो 1/a से गुना करेंगे तो गुना करने पर हमको 1 मिलेगा, है ना। तो किसी संख्या में जिस संख्या से गुना करने पर, ठीक है, जिस संख्या से गुना करने पर गुणनफल 1 होता है वह गुणन प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, साधारण भाषा में समझने के लिए 5 कोई भी संख्या, है ना, अगर a/b है तो उसका उल्टा कर दीजिए, b/a, यही हो गया इसका गुणन प्रतिलोम। ठीक है, अगर कोई सिंपल संख्या k है तो उसका गुणन प्रतिलोम 1/k हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा में है, इसमें आपका यहाँ पर देखिए यह है 5/4, है ना। तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/4, है ना। ये 4/-7 है तो उसका क्या हो जाएगा, -7/4, है ना। यह है -5/-8 तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका माइनस माइनस कट जाएगा, है ना, तो 8/5 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 है तो 1 हो जाएगा, -1, है ना, क्योंकि देखिए 1/-1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में देखिए क्या है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें गुणधर्म क्या है, इसमें तो कोई स्पेशल गुणधर्म लग नहीं रहा है ना, तो बस जो समान हर है उन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, समान हर वाले को एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए 4/3, है ना, और इधर वाला -2/3, ठीक है, समान हर वाला हो गया। फिर इधर 3/5 और फिर इधर है, वैसे जोड़ है माइनस, ठीक है ना, इसमें भी जोड़ है, फिर -11/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समान हर वाला को एक साथ करेंगे तो एलसीएम 3, इधर 4 जो कि बीच में प्लस था और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, है ना। इधर भी उसी तरह से इसमें 5 और 3, यहाँ प्लस माइनस -11। ठीक है, तो नीचे 3 हो गया और ऊपर में 4 में से 2 घट गया 2, और इधर 5 हो गया, 3 में से 11 घट गया -8, है ना। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में हल करेंगे तो 3 5 का एलसीएम 15। ठीक है, तो 3 5 15, 5 दूना 10, और चूंकि यहाँ प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। 5 या 15, 8 या 24, तो हो जाएगा कितना, -14/15। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा के पहला। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। 3 के पहला तो बन गया, और दूसरा में देखिए क्या है, तो वही है, इसमें हल करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी मतलब कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है ना। 3/7 तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है ना, तो सीधा इसको हल करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर गुना है ना, तो इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया का 6, है ना, -6, एक सेकंड, -6, और नीचे में 7 5 35। ठीक है, इधर इसमें भी करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, -3, है ना, और 6 दूना क्या 12, वैसे इसमें कटेगा भी। ठीक है, देखिए ये, एक सेकंड, ये जो है 3 दूना 6, ये कट जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 दूना का 4। ठीक है, इधर देखिए इसमें भी आपका कट जाएगा, 2 7 14, तो अब हो जाएगा 1/7 5 35। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, है ना। तो देखिए सीधा एक बार में ही हल कर लेते हैं ना, तो 35 चौके 40 से
यानी 140। ठीक है, ऊपर में हल करेंगे तो 35 चौके 40 से 6 चौका 24 हो जाएगा, है ना। और ये तो हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 35 चौके 40 यानी 4। और यहाँ देख लीजिए 35 और 24 कितना हो जाएगा, 5 9 और 3 2 5, तो प्लस 4/140 यानी कितना हो जाएगा, -53/140। ठीक है ना। ठीक है, और सॉरी इसमें 59 ना, 59 में से 4 घटेगा, ये 55 होगा। एक सेकंड, ये आपका 55 होगा। ठीक है, 55/140। और इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, है कि नहीं। तो कटेगा तो 11 5 55, 28 5 40 यानी कि -11/28। ठीक है, चलिए ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा में देखिए 5/18 है ना को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। ठीक है, तो पहले इसको आप लिख लीजिए, -7/72 का व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम कितना होगा, तो इसका उल्टा 72/-7। ठीक है, 72/-7 है ना। चलिए अब गुना करेंगे, है ना, तो 5/18 गुना -7/72 के व्युत्क्रम 72/-7, 18 चौके 72 हो जाएगा, है ना। 5 चौके 20 यानी -20/7। ठीक है, चलिए अब पांचवा में देखिए क्या है, इसके रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। अच्छा, इसमें आपको गुणधर्म बताना कि ये किस गुणधर्म के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है देखिए ये किस रूप का है, हम आपको लिख देते हैं, a गुना b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना सी। आप देख लीजिए ध्यान से a, ठीक है, यहाँ देखिए है कि नहीं, है ना, a हो गया, और b देखिए यहाँ पर, है ना, इसके बाद ये है, ठीक है ना, b है, यहाँ देखिए यह, ठीक है, और फिर सी देखिए यहाँ भी लास्ट में, फिर यहाँ भी लास्ट में, है ना, यहाँ देखिए है कि नहीं। तो इस रूप का है, तो इस रूप में जो लिखा होता है ना, a गुना b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना सी, तो इसको बोलते हैं हम लोग वितरण नियम। क्या बोलते हैं, वितरण नियम। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, वितरण नियम, तो ये कौन सा गुणधर्म है इसमें, तो वितरण नियम है। ठीक है ना, चलिए पांचवा हो गया। छठा में देखिए क्या है, क्या -1.1/8 का गुणन प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए गुणन प्रतिलोम बताए थे कि वैसी संख्या जिसको गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, 1, है ना, यानी ए संख्या है और उसका गुणन प्रतिलोम 1/a होगा, है ना, तब ना गुणा करने पर 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप गुना करके देख लीजिए, अगर 1 आता है तो इसका गुणन प्रतिलोम होगा, नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो देखिए ये है -1.1/8 गुना 8/9। ठीक है, तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8 1 8 1 9 यानी -9/8 गुना 8/9। चलिए गुना कीजिए तो 8 8 कट गया, 9 9 कट गया, तो -1 आ गया, है ना। तो 1 तो आया लेकिन -1 आ गया है, समझ गए ना। तो -1 नहीं आना चाहिए, हमको गुना करने पर कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ठीक है, 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ -1 मिल रहा है। ठीक है, इसलिए यह गुणन प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना, तो इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, यह जो है गुणन प्रतिलोम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका गुणनफल 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मतलब ये पूछ रहा है कि क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम है या -1 है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि -1.1/8 एवं 8/9 का गुणनफल, है ना, गुणनफल 1 नहीं है। ठीक है ना, 1 नहीं है, इसलिए 8/9 -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम
नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। चलिए 7वां में देखिए क्या दिया गया है। क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम वही अभी है ना कि गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि गुना करने पर 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3/1/3 है ना, इधर 0.3 है, गुना करके देखते हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 3 9 10/3 हो जाएगा, है ना। और इसको दशमलव में है तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3/10 हो जाएगा, है ना। चलिए 3 3 कट गया, 10 10 कट गया, यानी गुणनफल 1 आ गया। तो चूंकि गुणनफल 1 आ गया है ना, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिख देंगे हाँ, ठीक है। अब हाँ क्यों लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि हाँ क्योंकि, है ना, आंसर में हाँ लिख दें। क्यों? तो क्योंकि दोनों का दोनों का दोनों का गुणनफल 1 है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया 7वां नंबर। 8वां देखिए, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो इसको हम लोग को वितरण नियम की सहायता से हल करना, तो अभी वितरण नियम बताया है ना क्या होता है। तो a इंटू बी प्लस सी को लिखना है a गुना बी और प्लस a गुना सी के रूप में, ठीक है। चलिए तो पहला बनाएंगे, तो ये a इंटू बी प्लस सी के रूप में लिखा गया, तो इसको a गुना बी यानी कि -3/4 गुना 2/3 करेंगे, है ना। फिर प्लस, फिर -3/4 गुना -5/6, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम गुना करेंगे, तो देखिए 3 3 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, है ना, यानी कि -1/2 हो गया, ठीक है। इधर वाला में 3 दूना 6 कट गया, है ना, अब तो नहीं कटता है। तो अब चूंकि इसका भी माइनस है ना, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस यहाँ पर भी माइनस है ना, और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा ना, है ना, और हो जाएगा कितना 5, और नीचे हो जाएगा 4 दूना का 8, ठीक है। और दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, है ना, 2 चौका 8, ठीक है, 4 एकम 4, फिर इधर 5, अब -4 + 5 बचेगा 1, यानी कि 1/8 हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा भी इसी तरह से करेंगे हम लोग वितरण नियम से, है ना। तो देखिए 5/6 गुना -2/5, है ना, फिर प्लस 5/6 गुना 3/10। अब इसको देख लीजिए, अगर कटता है तो 2 तिया 6 कट गया, है ना, 5 एकम 5 कट गया, यानी इधर कितना बचा आपका, तो -1/3, है ना, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिए 3 दूना 6 कट गया और 5 दूना 10 कट गया, यानी कि +1/2 दूना का 4। हल करेंगे, 3 चौके 12, -4, 4 तिया 12, -4 + 3 बचेगा -1/12, ठीक है। चलिए 9वां में देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मिलाना है ना। देखिएगा कि कौन सा जो है ना, मतलब किसके नियम में आता है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें आपको धुंधला मिले, क्योंकि बहुत छोटा में लिया गया है ना। तो देखिए इसमें पहला जो है आपका, देखिए ये जो है आपका पहला, है ना, पहला जो है a + b = b + a, इस रूप में लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये होता है क्रम विनिमय नियम, है ना, योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो देख लीजिए योग का क्रम विनिमय नियम कहाँ है, योग का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय, यह देखिए नीचे है, ठीक है, यहाँ पर है। अगर ना दिखे तो आप थोड़ा सा बुक बगल में रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ। तो देखिए योग का क्रम विनिमय नियम, यानी पहला जो है आपका किस में है, जे में है ना। पहला जो है आपका, सॉरी,
पहला जो है आपका किसमें है, पहला का है आपका कौन सा, जे है, योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा भी देखिए उसी रूप है ना, उसी तरह से a गुना b बराबर b गुना, उल्टा पुल्टा है ना, तो ये गुना में है, तो ये गुना का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, ठीक है। तो गुना का क्रम विनिमय नियम कहाँ गया, गुना का क्रम विनिमय नियम यह है ना, यानी पहला में आपका जे है ना, दूसरा आपका आई है, ठीक है। तीसरा जो है देखिए किस तरह का है, तीसरा जो आपका है a जोड़ b है ना, जोड़ c बराबर a जोड़ b जोड़ c, यानी कि ये सहचर्य नियम है, ठीक है। तो और योग है ना, तो योग का सहचर्य नियम, ठीक है ना, योग का सहचर्य नियम। तो तीसरा में हो गया आपका योग का सहचर्य नियम h में, ठीक है। तो इसका हो गया आपका h। चौथा जो है 1/4 जोड़ 3/8 बराबर 5/8, तो ये तो आपका है संबरक नियम, है ना, कि दो गो परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो परिमेय संख्या मिलेगा, है ना, दो गो पूर्णांक संख्या जोड़े तो पूर्णांक मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका संबरक नियम, यानी चौथा का हो गया आपका, चौथा का पचमा, है ना, चौथा का ये एफ, ठीक है, चौथा का हो गया एफ संबरक नियम, ठीक है, चौथा का हो गया एफ। फिर आ जाता है क्या, तो इसमें है अगला में पांचवा में a गुना b है ना, गुना c बराबर a गुना b गुना c, ठीक है। तो ये हो गया अथी सहचर नियम, लेकिन इसमें चूंकि गुना में है तो गुना का सहचर नियम हो गया, है ना। तो गुना का सहचर नियम आपका कहाँ है देख लीजिए, तो गुना का सहचर नियम हो गया आपका पांचवा का c में, है ना, तो इसका हो गया c, ठीक है। चलिए छठा में है आपका देखिए, तो योज तत्समक, है ना, किसी भी संख्या का योज तत्समक 0 होता है, ठीक है, यानी ये हो गया छठा का ए, छठा का ए हो गया। सातवां में है गुना का गुणात्मक तत्समक, है ना, किसी भी संख्या में जैसे गुना करने हम किससे गुना करें कि कोई फर्क ना पड़े, तो 1 से गुना करते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए का ए रह जाता है, ठीक है। चलिए, तो गुणात्मक तत्समक किसका हो गया आपका, गुणात्मक तत्समक सातवां का बी, ठीक है, सातवां का बी हो गया। फिर आठवां में देखिए क्या है आपका, ये हो गया आपका वितरण नियम, है ना, तो कहाँ है वितरण नियम, यह है सी में, ई है, ई है ना, तो ई हो गया आपका वितरण नियम, ई हो गया आपका वितरण नियम, ठीक है। चलिए फिर आ गया आपका ये देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, आठवां का कौन सा हो गया वितरण नियम, ई में, है ना, और ये गुणात्मक प्रतिलोम है, गुना करने पर एक मिल रहा है कि कहाँ है, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया आपका जी, है ना, ये देखिए आपका सॉरी ये आपका इसमें हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, ये हो जाएगा आपका जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर ये हो गया आपका योज प्रतिलोम, है ना, तो ये हो गया आपका डी में, ठीक है, योज प्रतिलोम में इसका हो गया योज प्रतिलोम, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम लोग मिला लीजिएगा, है ना। चलिए खत्म हो गया, तो 9 ही क्वेश्चन था, है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, और कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, ठीक है। और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।